नमस्कार। बधरों के लिए खबरों के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताजा और बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रुबिका लियाकत और खबरों को पेश करेंगे मेरी सहयोगी रजनी कालरा। विंटर सेशन के तहत आज संसद की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के चलते स्पीकर ने दिन भर के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी। लोकसभा में आज भी कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वो हमेशा से चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सरकार नहीं चाहती। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शुरू से ही चर्चा नहीं करना चाहती है और संसद की कार्यवाही चलने नहीं देती है। हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। चर्चा करने के लिए, बहस करने के लिए हम तैयार थे, तैयार हैं, तैयार रहेंगे, लेकिन ये लोग 20 दिन से उसको रोक के रखा है। उतना ही नहीं है मैडम, कल और एक पोल खोल हुआ है। हम चर्चा से भाग नहीं रहे हैं। यदि भाग रहे हैं राहुल गांधी भाग रहे हैं, यदि भाग रही है कांग्रेस पार्टी भाग रही है, या भाग रही है विपक्ष भाग रही है चर्चा से। टीएमसी सांसद इदरीस अली ने कहा है कि बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने उनसे ये कहा कि वो हंगामे की वजह से आहत है और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि वो इस्तीफा दे दे। इदरीस अली के मुताबिक आडवाणी ने उनसे कहा कि उनकी सेहत तो ठीक है, लेकिन संसद की सेहत ठीक नहीं है। आडवाणी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू का कहना है कि आडवाणी जी संसद में जो कुछ भी चल रहा है उससे आहत है। वेंकैया नायडू ने कहा कि पूरी दुनिया को पता है कि संसद कौन नहीं चलने दे रहा। देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी जी साहब से हम ऐसे ही सीनियर लीडर हम मुलाकात किया। हम पूछा जो आपका सर तबीयत कैसा है। बोले पहले बात जो है मेरा तबीयत तो ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट का तबीयत ठीक नहीं है। बोले देखिए जो चल रहा है आई एम नॉट हैप्पी। हमको चाहता हम रिजाइन कर दें। जो हम बोले अटल जी कैसे हैं? बोले अटल जी का तबीयत ठीक ही नहीं है, लेकिन अटल जी रहते तो उनका भी हमसे भी ज़्यादा दुख हो जाता। नोटबंदी के बाद कुछ जरूरी जगहों पर चल रहे 500 के पुराने नोट आज से चलना बंद हो जाएंगे। आज आधी रात के बाद से आप सिर्फ 500 के पुराने नोट अपने अकाउंट में जमा कर पाएंगे। सरकार की ओर से 15 दिसंबर तक सरकारी अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स, उसके साथ कई दूसरी जरूरी जगहों पर 500 रुपए के पुराने नोट स्वीकार किए जाने की छूट दी गई थी। लेकिन आज के बाद स्कूल फीस, बिजली बिल, मिल्क बूथ, फार्मेसी जैसी जगहों पर 500 के नोट लेने बंद हो जाएंगे। 15 दिसंबर के बाद भी अगर आपके पास 500 और 1000 के पुराने नोट हैं तो 30 दिसंबर तक बैंक अकाउंट में पैसा जमा हो सकता है। पुणे के बैंक ऑफ महाराष्ट्र की एक ब्रांच के पास 15 लॉकर्स में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा होने का मामला सामने आया है। नोटबंदी के बाद से इन लॉकर्स का बार बार इस्तेमाल हो रहा था। इसी के बाद बैंक अधिकारियों को शक हुआ। बरामद की गई रकम का ज्यादातर हिस्सा 2000 और 100 के नोट में है। ये सारे लॉकर्स एक मल्टीनेशनल कंपनी के नाम पर है। मुंबई के नाला सोपारा में शिवसेना के धनंजय गावड़े, उनके यहां छापे में 1 करोड़ 15 लाख बरामद किए गए। इनमें से 45 लाख के नए नोट हैं। यूपी के नोएडा में एक्सिस बैंक की एक ब्रांच में 20 फर्जी कंपनियों के खाते मिले हैं। जांच एजेंसियों ने इस बात का खुलासा किया है कि इन खातों में नोटबंदी के बाद 60 करोड़ रुपए जमा हुए। जांच में यह भी बात सामने आई कि इन बोगस कंपनियों के ज्यादातर निदेशक मजदूर और छोटे तबके वाले हैं। इसके साथ नोएडा के एक जूलर के यहां भी छापेमारी हुई है। जूलर पर आरोप है कि उसने नोटबंदी के बाद 600 करोड़ रुपए की कीमत के सोने की ईंटें बेची है। इसके अलावा यूपी में लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद में भी इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है।
सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में हाईवे पर शराब बेचे जाने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के सभी नेशनल और स्टेट हाईवे पर शराब की बिक्री पर रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों में नेशनल हाईवे पर या उसके आसपास पड़ने वाली शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा। हाईवे के किनारे लगे शराब के विज्ञापन और साइन बोर्ड भी हटा दिए जाएंगे। राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कराने की निगरानी करेंगे। यूपी में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए अतीक अहमद एक बार फिर से विवादों में हैं। अतीक अहमद पर इलाहाबाद के एक इंस्टीट्यूट में घुसकर कर्मचारियों को धमकाने और मारपीट का आरोप है। इलाहाबाद के सैम हिगिनबॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस ने 2 छात्रों सैफ सिद्दीकी और शाकिब अहमद को 2 दिन पहले निकाल दिया था। अतीक अहमद कुछ लोगों के साथ इंस्टीट्यूट पहुंचे और इन छात्रों को वापस लेने की मांग की। कर्मचारियों का आरोप है कि जब उन्होंने मना किया तो अतीक अहमद ने उनके साथ मारपीट की। हंगामे की पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 248 बाइक्स खरीदे जाने के मामले में बीजेपी ने कहा है कि सभी बाइक्स पार्टी फंड की तरफ से खरीदी गई है और इसके लिए बीजेपी ने चेक से पेमेंट किया है। 18 दिसंबर को बीजेपी का बाइक के जरिए गांव-गांव में कमल संदेश पहुंचाने का प्लान है, जिसे यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य हरी झंडी दिखाने वाले हैं। सभी मोटरसाइकिल्स पर कमल का स्टिकर चिपका हुआ है। 248 में से 196 मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन बीजेपी के गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालय बेनीगंज के नाम पर किया गया है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार बिना उसकी इजाजत राज्य का कोई भी स्कूल बंद नहीं करेगी। स्कूली बच्चे इससे काफी खुश दिखे। इस फैसले को लेकर बच्चों ने नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सिटी चौक को बंद करने से सरकारी फैसले और उसके बच्चों के प्रदर्शन का स्वयं संज्ञान लेते हुए निर्देश दिया कि कोई भी सरकारी स्कूल बंद नहीं किया जाए। बेंच ने कहा कि अगर सरकार के पास स्कूल बंद करने का कोई ठोस कारण है तो इसके लिए बकायदा कोर्ट से परमिशन ली जाए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने एक बैंक से 11 लाख रुपए लूट लिए हैं। रतनीपोरा में जम्मू एंड कश्मीर बैंक की ब्रांच में लूट की वारदात हुई है। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। आतंकियों के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। कुछ दिन पहले ही पुलवामा में आतंकियों ने जम्मू एंड कश्मीर बैंक से 13 लाख रुपए लूट लिए थे।